जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। संसार में शक्तियाँ दो प्रकार से काम करती है, एक तो राक्षसी शक्तियाँ और एक दैवीय शक्तियाँ। लेकिन इसके मूल में जाएं तो देखिए, शक्तियाँ तो शक्तियाँ होती हैं, न तो राक्षसी होती न दैवीय होती हैं। उसको करने हारा राक्षसी राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है, दैवीय प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन वो शक्तियाँ राक्षसी और दैवीय प्रवृत्ति की नहीं होती हैं। शक्तियाँ तो शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि बिजली को उठा लूँ मैं और बिजली के बारे में बात करूँ आपसे, तो बिजली में क्या है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। वो क्या कर रही है, यदि हम उससे बल्ब जलाते हैं तो वो हमारे घर को, जहाँ भी हम बल्ब जलाएंगे, उसको प्रकाशित कर देगी, उसको प्रकाशवान कर देगी। परंतु समझने की बात यह है कि यदि उसी शक्ति को हम टच करते हैं, हम पकड़ के रखते हैं, तो वो हमारे प्राणों का भी हरण कर लेगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो शक्ति गलत है, लेकिन उसको चलाने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला, जिसने आपको उस बिजली तक पहुंचाया, या आप खुद गए या आपने बल्ब जलाया, तो आपने बल्ब जलाया तो प्रकाश हुआ, आपने उससे अन्य कार्य किए तो आपके जीवन में सौभाग्य जागृत हुआ, शुभ कार्य किए तो प्रकाश हुआ, अच्छे कार्य किए तो लाभ हुआ। लेकिन वही नकारात्मक कार्य किया, इसी से बहुत सारे नकारात्मक कार्य भी किए जाते हैं। ताला तोड़ने की जो मशीनें होती हैं वो बिजली से चलती हैं। ये सारे काम हैं। शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला हो सकता है, लेकिन शक्तियाँ तो शक्तियाँ होती हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में एक एनर्जी है जो आपको कहीं ले जा सकती है, लेकिन इस एनर्जी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके प्राणों को भी हर सकती है। यदि हाई स्पीड है, कंट्रोल से बाहर है, तो वो आपके प्राणों को भी हर सकती है। इस प्रकार आप शक्ति को समझ सकते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म में भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। वो दैवी शक्तियाँ वो होती हैं जो से सही कार्यों के लिए जो अच्छे संत महात्मा लोग प्रयोग करते हैं, वो दैवी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जो तांत्रिक वांत्रिक लोग होते हैं, इन लोगों के पास राक्षसी शक्तियाँ होती हैं और ये राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे कई ऐसे शिष्य हैं जो इस पीड़ा से ग्रसित थे। मैंने अभी उनको हाल ही में इस परेशानी से निकाला है। और ये सारी घटनाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई कही सुनी और कहावतें और कहूँ कि किस्से नहीं है। ये हमारे अपने व्यक्तिगत शिष्यों के साथ घटित घटनाएं हैं। यदि आपको जानना है तो मैं उनका फ़ोन नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, यदि आपको बात करनी है तो इसलिए आप बात को गहराई से सुनिएगा और ध्यान से सुन करके अपने जीवन को इन चीज़ों से बचाने का प्रयास करिएगा। मेरी एक 45 वर्ष की शिष्या है जिसने घर छोड़ रखा है और वो 3 साल से भारत भ्रमण पे निकली हुई हैं। जैसे कि उज्जैन, ऋषिकेश और बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि अन्य तीर्थ स्थानों पे भगवान के दर्शन करने के लिए वो यहाँ वहाँ जाती रहती हैं। वैसे उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, वो एक साध्वी के रूप में भारत भ्रमण करती हैं। तो अब समस्या क्या है कि वो उज्जैन में, केदारनाथ में वो गई हुई थी। उन्होंने कहीं आश्रय मांगा और किसी आश्रम या कोई धर्मशाला टाइप में थी, वहाँ पे आश्रय मांगा जहाँ पे ये सारा काम किया जाता है। उसके बाद आश्रय मांगने पे उन्हें एक रूम दे दिया गया, ऐसा रूम दिया गया जहाँ पे पुरुष और स्त्री साथ सोते हैं, ऐसा रूम दे दिया गया उन्हें। लेकिन उन्हें वो रूम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने प्रयास किया वहाँ से उन्हें कहने का प्रयास किया कि मुझे कोई अलग रूम मिल सकता है तो अलग रूम दे दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पर ना तो उन्हें वो जाने दे रहे थे और ना ही वो उन्हें अलग रूम दे रहे थे। उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद वहाँ से किसी तरीके से निकलने का प्रयास किया। वो उनके साथ कुछ छेड़खानी करना चाहते थे, परंतु फिर भी वस्तुतः उनकी कोई वस्तु वहाँ पे छूट गई, या उनके बाल आदि कुछ छूट गए। और काला जादू एक ऐसा जादू होता है जो कि क्या होता है कि यदि हम किसी के शरीर को लेकर के, किसी शरीर के किसी भी अंग को लेकर के, बाल या नाखून कुछ भी लेकर के हम एक मूर्ति तैयार कर दें, और उस मूर्ति में क्या करें, यदि व्यक्ति हमसे 50, 60, 70, 100, 700, 800 किलोमीटर दूर भी हमसे यदि व्यक्ति है, यदि हमने उसके किसी भी अंग को लेकर के उसकी एक प्रतिमा बना ली, और उस प्रतिमा में यदि हम सीख घुसाते हैं या कुछ भी घुसाते हैं, तो वो जहाँ रहेगा वहाँ उसे उसका अनुभव होगा, वहाँ उसे दर्द होगा, वहाँ उसे पीड़ा होगी। तो ये जो हमारी शिष्या थी, इसके साथ क्या हो रहा था कि ये लोग उसे परेशान करने के लिए उसकी जो भी आकृति आदि है वो बना करके उसके ऐसे जो गुप्तांग होते हैं, इन अंगों में वो गलत कहूँ कि तरीके से उन्हें कष्ट देने का प्रयास कर रहे थे। और वो बहुत पीड़ित थी और उसने बहुत परेशान होकर के मुझसे ये बात कहने का प्रयास किया कि ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती हैं। कभी मेरे पेट में कुछ चुभाते, कभी मेरे साथ छेड़खानी की जाती है, जबकि मेरे पास कोई नहीं होता, मैं उनसे बहुत दूर आ चुकी हूँ, लेकिन वो सारी घटनाएं मेरे साथ अभी भी घटित हो रही है। ऐसा उसने मेरे को बताया। फ़ोन किया मुझे, मैंने उठाया, फिर मैंने उसे मंत्र जाप के लिए बोला, मैंने उसे साधना बताई, मैंने उसे भक्ति करने का पूरा प्रोसेस तरीका बताया। अब वो
7 दिन हुए हैं वो भक्ति साधना और योग आदि जो भी मंत्र जाप मैंने बताए थे वो मंत्र जाप ध्यान साधना कर रही है। अभी मेरी आज कल शाम को उससे बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि आचार्य जी अब बहुत राहत है, पूरी तरीके से अब मुझे आराम मिल चुका है। और कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है, पर मैंने कहा कि आज जैसे वैसे भी आज चंद्र ग्रहण था तो आज यदि साधना थोड़ी मजबूती से करोगे और मंत्र जाप जो मैंने दिया है वो अच्छे से करोगे तो वो भी निवारण हो जाएगा। यही नहीं, मेरा एक और शिष्य है राहुल, उससे भी मेरी बातचीत इस सिलसिले में हुई थी। तो वो उसके साथ भी किसी तांत्रिक को लेकर के कुछ है खींचातानी, तो उस तांत्रिक ने इसे काला जादू कर रखा है। और जब भी वो इसके कभी कभी लगता है इसके कान में कोई कुछ सीख डाल दिया, कुछ कर दिया, और कभी आंखों में कोई कुछ धसा रहा है, इस तरीके की घटनाएं इसके साथ होती रहती है। इसका कहना है कि मैंने एक तांत्रिक से लड़ाई कर ली थी, वो तांत्रिक मुझे आज भी तंग करता है। फिर अभी मेरी उससे जल्दी बातचीत हुई है, मैंने उसे भी मंत्र जाप आदि के तरीके बताए हैं और वो भी इस चीज़ से ग्रसित है, अपने आप को इस चीज़ से निकालने का प्रयास कर रहा है। तो मुख्य संशय क्या होता है लोगों का कि क्या ये गुरुजी काला जादू होता नहीं होता है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है ये उसके अपने व्यक्तिगत तौर तरीके होते हैं। जो जिस प्रकार शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो उसी प्रकार उसको कंट्रोल कर पाएगा और वो उसी प्रकार आपको उसका प्रभाव दे पाएगा। तो जिन लोगों ने इन शक्तियों को सिद्ध किया है, यदि वो चाहें तो आपको इस तरीके से पीड़ित और परेशान कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि ऐसे लोगों से बचना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक लोग होते हैं जिनमें गहरी साधना और गहरी भक्ति होती है, उनको ऐसी शक्तियाँ परेशान नहीं करती हैं। मेरे संपर्क में कई तांत्रिक वांत्रिक आए, कई लोगों ने मुझसे बातचीत करने का प्रयास किया और मैं तांत्रिक वांत्रिक लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसे वो लोग मेरे से काफ़ी जेलस वेलस रखते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी मैंने उनका खंडन भी किया, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग ऐसा मत करिएगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपकी साधना और आध्यात्मिक विचारधारा बहुत मजबूत है, आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, मंत्र जाप, गुरु मंत्र आदि का जाप यदि आप कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसी शक्तियाँ नहीं दिखाई देंगी और ना ही आपको ये जादू टोना और ये जो काला जादू है आपको परेशान करेगा। आपका जीवन उन्नति को प्राप्त होगा, आपके जीवन में एक विशेष चमत्कार देखने को मिलेगा यदि आप मंत्र को साध लेते हैं तो। क्योंकि यदि आप मंत्र को नहीं साधते हैं और इस प्रकार के लोग आपको गली गली जहाँ भी आपको बिठाते हैं, यदि इस प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे तो अत्यंत कहूँ कि दुष्प्रभाव अपना छोड़ेंगे। और आप प्रयास करिए कि जहाँ से भी, जिस स्थान से भी आइए, ऐसी जगह यदि है तो वहाँ से आते समय प्रयास करिए कि अपना सारा सामान समेट के रखिए, अपने बाल आदि भी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ किसी को प्राप्त न हो। क्योंकि वो लोग इन्हीं चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, आपके बालों को लेकर के, अपने नाखूनों को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको पीड़ा देते हैं, जिससे आपका जीवन दुखी और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप सारी जांच मेडिकल आदि सब कुछ करा लेते हैं, आपको कुछ भी पीड़ा, कुछ भी दर्द पता नहीं चलता है। तो इस विधा से आपको बचना है। और ऐसा नहीं है कि ये शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन चीज़ों से बच के रहना। और जो भी प्रभु नाम लेता है, प्रभु नाम का सिमरन करता है, अपने आप को भक्ति में लगा के रखता है और जिसकी साधना अच्छी होती है, ऐसे लोगों को ये शक्तियाँ प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन यदि आपकी साधना कमज़ोर है, आपकी भक्ति कमज़ोर है, तो उसको प्रबल कीजिए, प्रभु पे ध्यान लगाइए, कुछ मंत्र आदि का जाप कीजिए, गुरु मंत्र आदि का भी जाप कीजिए। यदि आपके पास मंत्र नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मंत्र ले सकते हैं और मंत्र लेकर के उनका जाप कीजिए, अत्यंत लाभ दिखाई देगा। और ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। यही संदेश मैं आपको देना चाहता था। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।